हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन इतिहास को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले से ही चैनल पर डाले जा चुके हैं, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम बहुत से टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, ज्योतिर्मठ शंकराचार्य ने देश की एकता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के 4 छोरों पर मठ स्थापित किए थे। अब चलिए हम देखते हैं वो 4 मठ कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला है हमारा उत्तर में हिमालय में बद्री केदारनाथ के निकट ज्योतिर्मठ। नेक्स्ट है पश्चिम में द्वारिका में शारदा मठ। तीसरा है पूर्व में पुरी में गोवर्धन मठ। चौथा है मैसूर में श्रृंगेरी मठ। तो यहाँ तक हमने मठों को देखा। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इतिहास में चर्चित वो 7 पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं उन्हें हम देखेंगे। गंगा, यमुना, तीसरा है गोदावरी, चौथा है सरस्वती, पांचवा है नर्मदा, छठा नदी है सिंधु और 7वां नदी है कावेरी। तो ये चर्चित 5 पवित्र नदियों के नाम हैं। आगे देखते हैं प्रारंभिक विदेशियों के नाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में सबसे पहला प्रयास यूनानी लेखकों का रहा है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे हेरोडोटस, नियार्कस, मेगास्थनीज, प्लूटार्क, एरियन, स्ट्रैबो, प्लिनी और टॉलमी हैं। आगे देखते हैं ईसाई धर्म प्रचार और ज्ञानोदय कैसे हुआ। तो देखिए, ईसाई धर्म प्रचारकों ने भारत के बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की। ज्ञानोदय के साथ साथ भारत के बारे में यूरोपीय इतिहास लेखन का एक अन्य दौर प्रारंभ हुआ। प्रचारक के नाम हैं जॉन हॉलवेल, हॉलहेड, अलेक्जेंडर डल आदि बहुत से प्रचारक हुए। आगे देखते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों पर आधारित है, परंतु मुख्य रूप से इन स्रोतों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत क्या क्या है। तो देखिए, साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे गए वृत्तांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के अंतर्गत पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातत्वीय अवशेषों एवं उत्खननों को शामिल किया गया है। ठीक, आगे देखते हैं। साहित्यिक स्रोत में देखिए, अब धार्मिक ग्रंथ हैं, लौकिक ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक ग्रंथ को। देखिए, पहले चित्र में विष्णु जी लेटे हुए हैं, उनके नाभि से एक कमल निकला हुआ है जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं। विष्णु जी के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं और ब्रह्मा जी के बगल में नारद जी खड़े हैं। ये पूरे तरीके से क्षीर सागर का दरबार लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक, अब दूसरे चित्र को हम देखते हैं। तो देखिए, धर्म की बातें हो रही हैं। इस चित्र में 2 महिलाएं और 2 गुरु दिखाई दे रहे हैं जो कि सलाह देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे पिक्चर को। तो देखिए, इसमें एक देवी हैं और उनका वाहन आधा हाथी और आधा शेर का है जिसका चेहरा लाल है और देवी काफ़ी क्रोधित नज़र आ रही हैं। सामने ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चौथे पिक्चर में। चौथी पिक्चर में माँ काली प्रतीत हो रही हैं और ये कमल के आसन पर बैठी हुई हैं जो कि अस्त्र शस्त्र धारण की हुई हैं। ठीक है, दूसरे पिक्चर्स में देखिए, यहाँ 2 महिलाओं को गुरु ज्ञान दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये निकलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था, परंतु आगे चलकर कुछ लोगों ने इसका विरोध बहुत ज़ोरों शोरों से किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अपने अगले टॉपिक को। धार्मिक ग्रंथ ये 3 भाग में है, ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। तो हम देखेंगे पहले ब्राह्मण साहित्य को। देखिए, ब्राह्मण साहित्य में वेद, वेदांग, उपनिषद, सूत्र, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और आरण्यक आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वेद साहित्य, इसमें वेद, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक, चौथा उपनिषद
आते हैं। तो पहले हम देखेंगे वेद कितने हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। मतलब वेद 4 हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पुराण, तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। अब हम 18 पुराणों के नाम देखेंगे। तो पहला ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण। आगे है ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मु पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण है। ये 18 पुराणों को आपने देखा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेदांग कितने हैं। तो वेदांग कुल 6 हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा है व्याकरण, पांचवा है छंद और छठा है ज्योतिष। जैन साहित्य क्या है। तो देखिए जैन साहित्य प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है। अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य पाली व प्राकृतिक दोनों भाषाओं में लिखी गई है। जैसे जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। आगे देखते हैं। ऐसे 550 से अधिक कथाएं हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। अगला टॉपिक जो हमारा बच रहा है उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 1 चैनल पर डाल दिए गए हैं, आप वो वीडियो देखने के बाद इसे देखेंगे तो आपको टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, हमारे हिस्ट्री की ये सीरीज़ अब चलती रहेगी, हम पूरा हिस्ट्री कवर करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य, स्मारक साक्ष्य, पुरातात्विक स्मारक को कवर करेंगे और अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कवर करेंगे। हमारा यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए चैनल के द्वारा शॉर्ट्स वीडियोस भी चैनल पर डाले जा रहे हैं ताकि आप उससे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।